हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई डरावनी कहानी में। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो कि हर वीडियो पहले से ज़्यादा खास बनती जा रही है। और हाँ, जिन लोगों ने अपना नाम स्टोरी में ऐड करने को कहा था, उनके नाम आज की कहानी में शामिल किए गए हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम हमारी अगली कहानी में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम जरूर लिख देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के करीब 2 बजे होंगे। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और खिड़की के पर्दे अपने आप हिल रहे थे। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की पीली रोशनी थी जो दीवार पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। दिव्या बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे बार बार वही सपना आ रहा था, एक लंबा सुनसान रास्ता, दोनों तरफ सूखे पेड़, और उस रास्ते के आखिर में खड़ी एक लड़की जिसके बाल चेहरे पर बिखरे होते थे। हर बार सपना वही खत्म हो जाता था, लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो फिर उसी रास्ते पर खड़ी थी। इस बार हवा ज्यादा तेज थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दिव्या ने डरते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमरा रहे थे। जैसे जैसे वो उस लड़की के पास पहुंची, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़की बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी बालों से ढका हुआ था। कौन हो तुम? दिव्या ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और बाल हटाए, लेकिन वहां चेहरा था ही नहीं, बस एक खाली अंधेरा। दिव्या चीख पड़ी और उसकी नींद खुल गई। वो हाँफ रही थी, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने तुरंत घड़ी देखी, 2:17 AM। वो पानी पीने के लिए उठी ही थी कि अचानक उसे लगा कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की के बाहर वही लड़की खड़ी थी। इस बार असल में दिव्या का गला सूख गया। वो हिल भी नहीं पा रही थी। लड़की धीरे धीरे खिड़की के पास आई और अपना हाथ कांच पर रख दिया। थक 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 3 बार दस्तक हुई। दिव्या ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद जब उसने दोबारा देखा तो खिड़की खाली थी। ये सपना था, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, सपना नहीं था। दिव्या ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था और वो चेहरा दिव्या का ही था। आंखें पूरी काली और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। तुम कौन हो? दिव्या की आवाज टूट रही थी। लड़की मुस्कुराई। मैं वही हूँ जिसे तुम हर रात देखती हो। लेकिन क्यों? क्योंकि ये घर मेरा है। कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। लाइट अपने आप झपकने लगी। दीवारों से जैसे धीमी धीमी फुसफुसाहट आने लगी। दिव्या पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। तुम यहाँ क्यों आई? उस लड़की ने पूछा। ये मेरा घर है, दिव्या ने कहा। लड़की हंसी, एक अजीब डरावनी हंसी। नहीं, ये तुम्हारा नहीं है। तुम बस मेरी जगह ले रही हो। इतना कहते ही कमरे की दीवारें बदलने लगी। पेंट उतरने लगा। दीवारों पर पुराने खून के निशान दिखने लगे। दिव्या घबरा गई। ये क्या हो रहा है? याद करो, लड़की ने कहा। तुम यहाँ पहली बार कब आई थी? दिव्या की आंखों के सामने फ्लैशबैक चलने लगे। वो इस घर में शिफ्ट हुई थी। उसे ये घर बहुत सस्ता मिला था। मकान मालिक ने जल्दी जल्दी डील कर दी थी। तुम्हें पता है तुमसे पहले यहाँ कौन रहता था? लड़की ने पूछा। दिव्या ने सिर हिलाया। नहीं। लड़की धीरे धीरे उसके पास आई, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस दिव्या के चेहरे से टकराने लगी।
मैं। अचानक दिव्या के दिमाग में एक तेज दर्द हुआ। उसे कुछ याद आने लगा। एक लड़की, बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाली, इसी कमरे में अकेली, डरी हुई और फिर खिड़की के पास खड़ी, किसी का इंतजार करती हुई। और अचानक पीछे से कोई उसे धक्का देता है। वो गिरती है और सब अंधेरा हो जाता है। उसकी आंखें खुल गई। वो अपने बिस्तर पर थी। सुबह हो चुकी थी। धूप कमरे में आ रही थी। सपना था। उसने राहत की सांस ली। वो उठी और शीशे के सामने गई। लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसकी मुस्कान जम गई। शीशे में उसका चेहरा नहीं था। वहां वही लड़की खड़ी थी, काली आंखों वाली, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अब तुम मेरी जगह हो।